पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को लगा बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल के 2 करीबी मंत्रियों के ऊपर हो गई एफआईआर दर्ज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हिला दी है अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि साइबर सेल ने पंजाब के 2 कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरपाल चीमा पर वीडियो को टैंपर करके चलाने के मामले में अब मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के इन दोनों मंत्रियों की बढ़ने वाली है मुश्किलें। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। और बाजवा ने बताया है कि चंडीगढ़ साइबर सेल ने दोनों ही कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ सेक्शन 326.4 के तहत भारतीय न्याय संहिता 365 और बीएनएस की धारा 61.2 के तहत ये मामला दर्ज किया है। देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता ने एफआईआर दर्ज करा दी है वीडियो टैंपरिंग के मामले में, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा ने गैंगस्टर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगाया था आरोप और कहा था कि बीजेपी गैंगस्टरों को संरक्षण दे रही है, और उस पूरे मामले पर अब अमन अरोड़ा यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की और भी मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। अब मनजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि कल जो मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, यानी कि जिस पर उन्होंने सीबीआई की मांग की थी, जिस तरीके से पंजाब की पुलिस ने 2 लोगों को मार गिराया, यानी कि 2 दोषी बताए जा रहे हैं, जिस पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार बौखलाती नजर आई आम आदमी पार्टी, उनका रिस्पॉन्स आया, जिस पर अब मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि प्रेस मेरी कॉन्फ्रेंस से आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए और ये मुझे देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा को लेकर कहा है कि अगर अमन अरोड़ा ने 24 घंटे के अंदर मुझसे माफी नहीं मांगती तो मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा अमन अरोड़ा के ऊपर। अमन अरोड़ा पहले से ही एफआईआर का सामना कर रहे हैं और अब अगर मानहानि का मामला भी दर्ज हो जाएगा तो सोचिए कितनी ज्यादा मुश्किलें आज आम आदमी पार्टी सरकार की बढ़ रही हैं। और इसी के साथ क्या और कुछ कहा है मनजिंदर सिंह सिरसा ने और किस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछे हैं सवाल, सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। आम आदमी पार्टी कल दी मेरी पंजाब के अंदर की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तिल मलाई पई है। एक गल अच्छी लगी है, पूरियां मिर्चां लगियां ने और मेरिया वीडियो कट कट के पा रहे हैं। और नाल अमन अरोड़ा जी का मैं हुणे बयान देख रहा सी। मैं अमन अरोड़ा जी को कहना चाहना, जे तुसी जो ये झूठ बोलिया मेरी कट के वीडियो अपने नाल पाई है और ये क्या है कि भाजपा का गैंगस्टरां नाल प्यार, जेकर तुसी ये झूठा जो वीडियो कट के पाई है वापस ना ले और जनतक तौर पर 24 घंटे माफी नहीं मंगी, मानहानि का केस पाऊंगा और तुहानू सबक सिखाऊंगा। आम आदमी पार्टी लीडरों सबक सिखाऊंगा, दोबारा जिंदगी च मेरे नाल पंगा नहीं लैणगे। दूजी गल मैं फिर बड़ा जोर दे के कह दवां, बिल्कुल जो तुसी पंजाब स्टेट बना दिता है, पुलिस स्टेट बना दिता है पंजाब में, तुसी लोगों ने चुक चुक के मारदे पे जे। गैंगस्टर किन्ने पैदा किए ने तुसी। ये पैसे एक्सटॉर्शन का कौन ले रहा है? ये तुहाडी सरकार के लोग रह रहे हैं, ताही सरकार के लोग पैसे ले रहे हैं, ताही सच्चाई सामने नहीं आउण दिंदे। वरना संजय वर्मा जी के पकड़े हुए लोगों तो सच्चाई सामने आनी सी। किन्ना किन्ना ने पैसे मंगे हुए, हिस्सा किदा किदा सी, सरकार के किहड़े किहड़े लोग इन्वॉल्व सीगे, किन्ना लोगों का कितना लैण देण सी, ये सच्चाई सामने ना आवे। तुसी एक फेक इनकाउंटर करवाया है, झूठा मुकाबला कराया है और ड्रामेबाजी नाल करवाया है। तुसी जो उत्थे असीं हथियार लभण गए सीगे, उत्थे जो उन्हां गड्ढे होए सीगे, सामने गोली चलाती किसी ने। ये स्कूल जाते बच्चों वाले जो बनाई है ना स्टोरी, ਇਹਦਾ फड़दा फास करा के छड्डूंगा। और मैं फिर कह रहा जेडे जेडे पुलिस वाले ने इस फेक इनकाउंटर च इन्वॉल्व है, राह सोया ना करो जे, क्योंकि दिन गिने नहीं हुण तुहाडे कोल भी। पिछे पाऊंगा हुण मैं इस काम दे, और ऐसा पिछे पाऊंगा कि सारियां परतां दर परतां खोल के रख दूंगा। और जेडे लोग एक्सटॉर्शन करवा रहे ने वो आम आदमी पार्टी के लोग ने, वो आम आदमी पार्टी के लीडर ने, जेडे एक्सटॉर्शन तो पैसा ले रहे हैं। और सच्चाई सामने ना आवे, इस करके पंजाब नूं पुलिस स्टेट बना के रख दिता गया है। उस दिन बठिंडे अंदर बेकसूर लोग नूं टॉर्चर कर करके मारता, किन्ने लोगों ने लभ लभ के तुसी नकली एनकाउंटर दिखा दिखा के मारदे पे जे, मावां दे पुत्तां नूं मारदे पे जे और मावां दे पुत्तां तो मरवाउंदे पे जे। तुसी पहला एनकाउंटर करन तो पहला खुद तुसी जाके लोगों के कतलेआम करा रहे जे, खुद इनकाउंटर करा रहे जे बाद अंदर। ये सारी चीज़ों का पर्दा फाश करूंगा और मैं कह दवां अमन अरोड़ा जी नूं 24 घंटे च नहीं माफी मंगी तो तुहानूं इत्थे
मानहानि का केस भी पाऊंगा और क्रिमिनल केस पाके अमानहानि का और एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा जिंदगी च कोई ऐसी फ्रॉड वीडियो पाने की मेरी कोई जरूरत नहीं करेगा। मेरी गल याद रखियो थोड़ा सा। तो देखिए, आपने मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने अमन अरोड़ा से सीधे तौर पर माफी मांगने की बात कही है। दरअसल पंजाब के अबोहर में कपड़ा व्यापारी की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर पंजाब में जारी है। पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर हत्या में शामिल दो गैंगस्टर्स का इनकाउंटर कर दिया और भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसी पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने गंभीर आरोप लगा दिया और कह दिया कि उन्होंने सिरसा का एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि सिरसा को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीते दिनों पंजाब में पुलिस के दो गैंगस्टर्स का जो इनकाउंटर हुआ है उस पर सवाल उठाए थे, जिस पर एक वीडियो शेयर किया गया अमन अरोड़ा के द्वारा, जिस पर उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी गैंगस्टर को बचा रही है और इसीलिए यहाँ पर एफआईआर की बात की जा रही है, यह सीबीआई की मांग की जा रही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये हमारा मुद्दा है, पुलिस उस पर काम कर रही है और इसी के साथ उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा दिए और सिरसा ने इसी पर अमन अरोड़ा पर पलटवार कर दिया और उन्होंने इसे गैंगस्टर्स का समर्थन कह दिया और कहा कि सिरसा का गैंगस्टर समर्थन करना निंदनीय है, जिस तरीके से सभ्य समाज में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मनजिंदर सिंह सिरसा को इस कृत्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा एक गैंगस्टर का समर्थन कर रहे हैं, जिसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसके माध्यम से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए, जिसके बाद अब दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पर सीधे तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कह दिया है कि अगर माफी नहीं मांगेंगे अमन अरोड़ा तो मैं उनके ऊपर केस यानी मानहानि का मामला करने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ हम आपको अमन अरोड़ा का भी बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान के बाद जब उन्होंने सीबीआई की मांग की है। सुनिए अमन अरोड़ा का बयान। ये बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है जिस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन गैंगस्टरों के हक में नारा मारा है, उनके हक में उतरे हैं और वो लोग जो श्री संजय वर्मा जी की निर्मम हत्या के लिए जिम्मेवार थे, उनके हक में मनजिंदर सिंह सिरसा का उतरना ये क्लियरली दर्शाता है कि किस तरीके से भाजपा अपने गैंगस्टरों को अपनी सेंट्रल जेल में से प्रोटेक्ट कर रही है। सारा पंजाब आज श्री संजय वर्मा जी के परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा और केंद्र सरकार वो आज हार्डकोर क्रिमिनल्स के गैंगस्टर्स के हक में खड़ी नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि शीर्ष बीजेपी लीडरशिप को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुखपाल सिंह खेरा दे 3 नंबर था पर किहदे सवाल जवाब दो दसो पहले दस ए कर ਤੁਸੀਂ ਆਪ की बाजवा ने कंप्लेंट दी है 3 नंबर एफआईआर प्रताप बाजवा ने जी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। देखिए ऐसा है कि एक शब्द है जुबान रोग। कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स को इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से ग्रस्त हैं। वो पहले कुछ कह देते हैं, बाद में जब लोगों की तरफ से बैकलैश आता है तो यू टर्न लेना पड़ता है और जब यू टर्न लेके भी उसको जस्टिफाई ना कर पाएँ तो वो हम जैसों के खिलाफ वो पुलिस में कंप्लेंट लेके जाते हैं। जी सदके 1 या 10 कंप्लेंट लेके जाएं, उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में कहा है वो सबके सामने है। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ जिन्ना उन्होंने अंजाम तक पंजाब पुलिस ने पहुंचाया। जो किताब है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। किहड़ी किताब? जो किताब लिखी गई अरविंद केजरीवाल, जैस्मीन शाह की जो किताब लिखी हुई जो लिखी है उस पर सवाल उठाए। 2027 तो बाद जी नवी सरकार बनेगी वो दसेगी उन्होंने। चलो देखो इस तरह है, उन्होंने नहीं किताब चंगी लगती ना पढ़ना, उन्होंने तो कोई लिखी नहीं होनी। सानू हाले तक ओपोजिशन को बताया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया कि किसके ऊपर विधानसभा लाई है 2 दिन की, अभी तक नहीं बताया। इसीलिए मैं बीएससी की मीटिंग में जा रहा हूँ, आपने रास्ते में रोक लिया, बता जाने दो, उसके बाद आपके जरिए खैरा साहब को बता दूंगा। देखिए, आपने अमन अरोड़ा का बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, पर एक तरफ अमन अरोड़ा क्यों माफी मांगने की बात कही गई है मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा, तो लगातार पंजाब में जिन लोगों की सरकार है अब उन्हीं की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, और अगर मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से भी अगर कोई मामला दर्ज करा लिया जाता है तो शायद मुश्किलों के साथ साथ पद भी जा सकता है अमन अरोड़ा का। इसी के साथ अब हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस के नेता का बयान, प्रताप सिंह बाजवा, जिन्होंने एक वीडियो को टैंपरिंग करने के मामले में इन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है एफआईआर दर्ज कराने के बाद। पिछले 3 साल से लगातार ये फर्जी इनकलाबियों की जमात जो है, आप इनके पास पीएचडी है झूठ बोलने की, फर्जी काम करने की, वीडियोस को तरोड़ मरोड़ करने की, डॉक्ट्रिन करने की। तो मैंने केस दर्ज करवाया था यूटी पुलिस के खिलाफ के सामने, और उन्होंने आज सुबह अमन अरोड़ा जो इनका स्टेट प्रेसिडेंट है आपका और मिनिस्टर भी है गवर्नमेंट में, और फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 336(4), 356, 61/2 में केस रजिस्टर कर लिया है, और इन्वेस्टिगेशन जारी है अगेंस्ट भगवंत मान एंड आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। हाँ 100% करेगी जी, दैट इज़ व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। हाँ, अगर भगवंत के हमने रिकॉर्ड दे दिया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जैसे ये 2 पर केस दर्ज हुआ है ऐसे ही भगवंत और केजरीवाल पर होगा। तो देखिए, कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा की बाइट आप सुन चुके हैं, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर आज निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि मैंने इन लोगों के ऊपर मामला दर्ज करा दिया है, बाकी का काम आगे का पुलिस करने वाली है। दरअसल प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया है कि उनकी एक वीडियो के साथ जानबूझकर छेड़छानी की गई है, और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने उसे अपडेट किया है, जिसके बाद अब इस वीडियो टैंपरिंग मामले में आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। और यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, तो देखिए रेखा गुप्ता की ही सरकार के मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने अब पंजाब के इन तमाम नेताओं के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। सीधी तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से पंजाब की नेताओं पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा। देखना अहम रहेगा कि कितनी देर में माफीनामा होता है और नहीं होता तो कितनी लंबी ये आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई चलती है।